स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास से। और आज हम पढ़ेंगे 3rd क्लास की ईवीएस का चैप्टर 8 एन आंट ए सोशल एनिमल। ठीक है ना। तो आप हमारी वीडियो को देखिए, समझिए, और आपको अच्छी लगती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए हम पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट आंट एंड इट्स लाइफ। इस चैप्टर में हम आंट और उसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एन आंट्स बॉडी। An ant is an insect and like all insect they have 6 legs। तो इन्होंने बोला है कि एक आंट जो होती है ना, एक इंसेक्ट होती है और उसके भी अदर इंसेक्ट के जैसे 6 लेग होते हैं। ईच लेग हैज़ 3 जॉइंट्स और सभी लेग 3 में जॉइंट्स होते हैं। द कंप्लीट बॉडी ऑफ एन ant इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इन्होंने बोला है जो उसकी कंप्लीट बॉडी होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है ना। अब चलते हैं नीचे आगे। एन आंट हैज़ 2 आइज। तो आंट की कितनी आइज होती हैं? 2। ईच आइज हैज़ मैनी स्मॉल लेंसेज। और उसकी एक आंख में बहुत सारे लेंस होते हैं। ए ह्यूमन आई हैज़ ओनली 1 लेंस। उन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन की आई होती है ना हमारी, उनमें केवल एक ही लेंस होता है। हम एक ही तरफ का देख पाते हैं ना एक बार में। लेकिन जो उसमें होती है ना आंट की आइज़, वो कैसी होती हैं? उसमें बहुत सारे लेंस होते हैं। दे आर कॉल्ड कंपाउंड आइज। और ऐसी आइज़ को कंपाउंड आइज बोलते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। तो बिकॉज ऑफ देयर कंपाउंड आइज आंट सी थिंग ब्रोकन अप। तो उसकी कंपाउंड आइज होने के कारण आंट जो होती है ना, वस्तुओं को बहुत से पार्ट में देख पाती है। आंट सी मूवमेंट बेटर देन शेप्स। और उनको देखने के साथ अपना मूवमेंट भी उनके शेप के अकॉर्डिंग करती है। आंट्स कॉलोनी। आइए पढ़ते हैं। एन आंट्स कम्युनिटी इज कॉल्ड ए कॉलोनी। तो आंट्स जहाँ पर रहती हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी। ईच कॉलोनी है सेवरल मिलियंस ऑफ आंट। और जो एक कॉलोनी होती है ना, उसमें मिलियंस आंट होती हैं, बहुत सारी। देखा होगा ना आपने कितनी सारी आंट्स एक साथ रहती हैं। लाइफ इज एन आंट्स कॉलोनी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और जो आंट्स की लाइफ की होती है ना कॉलोनी, वो बहुत ही ज़्यादा संगठित होती है, उनमें बहुत एकता होती है। ईच मेंबर हैज ए वर्क टू डू। और वहाँ पर सभी मेंबर काम करते हैं। द मेंबर ऑफ द कॉलोनी आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। और जो मेंबर्स होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग उनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी क्लास हैं? क्वींस, मेल्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वीन आंट के बारे में। तो इट इज़ द लार्जेस्ट आंट इन द कॉलोनी। यह सबसे बड़ी आंट होती है कॉलोनी में। एक कॉलोनी कैन हैव ओनली 1 और 2 क्वीन आंट्स। तो एक कॉलोनी में केवल 1 या 2 क्वीन आंट्स ही होती हैं। क्वींस लिव फॉर अबाउट 5 to 30 ईयर्स। और जो क्वींस होती हैं ना, वो 5 से 30 वर्षों तक जीवित रहती हैं। द क्वीन डज नॉट रूल द कॉलोनी। और उनके लिए कोई भी कॉलोनी में रूल नहीं होते हैं। सी हैज ओनली 1 जॉब दैट इट इज टू ले एग। उनका केवल एक ही काम होता है और वो होता है अंडे देना। वी कैन सी क्वीन आंट्स व्हेन कंडीशन आर हॉट एंड ह्यूमिड आफ्टर रेन। आप कभी भी जो होती है ना क्वीन आंट्स को कब देख सकते हैं? जब बहुत गर्मी और बारिश का सीजन होता है ना, उस टाइम आंट क्वीन को देख सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ विंग्ड और फ्लाइंग आंट्स लीव देयर पेरेंट नेस्ट एंड टेक फ्लाइट। तो जो बहुत बड़ी संख्या में जो उड़ने वाली आंट्स होती हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर उड़ने चली जाती हैं। ठीक है ना, उड़ने लगती हैं। बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू कॉलोनी द क्वीन आंट डेचेस हर विंग्स। और नया कॉलोनी स्टार्ट करने के पहले एक क्वीन आंट जो होती है ना, अपने पंख को काट देती है। ठीक है ना। अब चलते हैं मेल्स पर। दे आर ऑल्सो विंग आंट। तो जो मेल्स होते हैं ना, वो भी पंख वाले आंट्स होते हैं। देयर ओनली फंक्शन इज टू इंगेज टू रिप्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है ना। इनका केवल यही काम होता है कि रिप्रोडक्शन को एक्टिवेट करना। फिर आगे चलते हैं वर्कर्स पे।
वर्कर आंट आर स्मॉलेस्ट बट दे डू नॉट मोस्ट ऑफ द वर्क, बट दे डू द मोस्ट ऑफ द वर्क। जो वर्कर्स आंट होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनका काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑल वर्कर्स आर फीमेल्स, और जितने वर्कर्स होते हैं ना सारे फीमेल्स होते हैं। दे केयर फॉर द क्वीन एंड हर यंग वंस, और ये किसकी क्वीन होती है ना और उसके जो बच्चे होते हैं ना उनका ध्यान रखते हैं। दे सर्च फॉर फूड, ये खाने को ढूंढते हैं खाने के लिए। वर्कर आंट डिग टनल्स एंड चैम्बर्स और रूम्स इन द सोइल, जो वर्कर्स होते हैं ना वर्कर आंट्स वो चैम्बर होते हैं रूम और मिट्टी, तो वहाँ पर खाने को ढूंढते हैं। एज द कॉलोनी ग्रोज वर्कर्स एड मोर टनल एंड चैम्बर्स टू द नेस्ट, तो जो वर्कर्स होते हैं ना जब कॉलोनी में बढ़ती जाती है और आंट्स आती जाती हैं तो टनल्स और चैम्बर्स मतलब रूम्स को और नेस्ट को बनाते हैं। द चैम्बर्स इन एन आंट नेस्ट हैव मैनी डिफरेंट यूजेज, दो जो होते हैं ना वर्कर्स वो क्या करते हैं बहुत जो चैम्बर्स को और नेस्ट को बहुत अलग अलग यूज़ के लिए बनाते हैं। द क्वीन हैज़ हर ऑन चैम्बर फॉर लेइंग एग्स, और जो क्वीन का अपना चैम्बर होता है ना रूम बोलते हैं उसको, उसमें वो क्या करती है अंडे देती है। सम चैम्बर आर नर्सरीज फॉर द ग्रोइंग यंग वंस, और कुछ चैम्बर्स जो होते हैं जो अंडे होते हैं ना या बच्चे उनको बढ़ने के लिए रहते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन द अदर चैम्बर्स, और जो फूड होता है वो अलग चैम्बर्स में स्टोर किया जाता है। स्टिल अदर चैम्बर्स आर रेस्टिंग प्लेस फॉर हार्ड वर्किंग आर्ट्स, और कुछ जो चैम्बर्स होते हैं ना हार्ड वर्किंग आर्ट्स के लिए आराम करने के लिए होते हैं। इफ़ ए वर्कर आंट हैज़ फाउंड ए गुड सोर्स ऑफ फूड, अगर कोई वर्कर जो होता है ना अच्छा खाने का सोर्स ढूंढता है साधन, इट लीव्स ए ट्रेल ऑफ scant so that other ants इस कॉलोनी कैन फाइंड द फूड, और उनके लिए क्या होता है फिर वो लाइन से हट जाती हैं अच्छा खाना ढूंढती हैं तो फिर अदर वर्कर आंट्स उसके खाने को ढूंढने जाती हैं। फिर आता है सोल्जर। सोल्जर आंट आर लार्जर देन द वर्कर्स, तो जो सोल्जर आंट होती हैं ना वो वर्कर आंट से ज़्यादा होती हैं। दे डिफेंड द कॉलोनी, और ये कॉलोनी की रक्षा करती हैं। द सोल्जर्स फ्लाइट ऑफ एनिमी आंट्स और इंसेक्ट, जो सोल्जर होती हैं ना वो क्या करती हैं एनिमी मतलब दुश्मन और अदर इंसेक्ट से रक्षा करती हैं लड़ाई करती हैं। दे मे ऑल्सो यूज़ देयर लार्ज हेड्स टू ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ द नेस्ट, और ये क्या करती हैं बहुत बड़ी संख्या में अपनी कॉलोनी की सबकी दुश्मनों से रक्षा करती हैं। आप देख सकते हैं इधर देखिए नॉर्मल साइज वर्कर, फिर मेल और फिर क्वीन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाउ आंट्स ग्रो, आंट्स कैसे बढ़ती हैं, ठीक है ना। आंट्स गो थ्रू 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो आंट्स के बढ़ने की 4 स्टेजेस होती हैं, एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट आंट, ठीक है ना। फिर आता है आफ्टर ए क्वीन आंट ले हर एग वर्कर आंट्स टेक देम टू हैचिंग चैम्बर्स, तो जब एक क्वीन आंट्स अंडे देती है ना तो उसको वर्कर आंट एक चैम्बर में ले जाती हैं। देयर द वर्कर केयर ऑफ देम, और वहाँ पर वर्कर आंट्स उसका ख्याल रखती हैं। आफ्टर फ्यू डेज एग हैच टू बिकम लार्वा, और कुछ दिनों बाद जो एग होते हैं ना वो लार्वा में चेंज हो जाते हैं। विच लुक लाइक टिनी वाइट वॉर्म, जैसे छोटे छोटे वाइट डॉट से दिखाई देते हैं ना उस रूप में चेंज हो जाते हैं। वर्कर आंट मूव द लार्वा टू न्यू चैम्बर्स, ठीक है ना, एंड फीड देम फॉर ए फ्यू बैग्स, तो वर्कर आंट होती हैं ना वो लार्वा को अपने दूसरे कक्ष में ले जाती हैं और वहाँ पर उनके खाने का और ध्यान रखती हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लेवल ऑफ केयर एंड नरिशमेंट विल डिटरमाइन देयर अडल्ट फ्रॉम, तो जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाती तब तक उनके पोषण का और खाने का वर्कर्स बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। द larva which receive
रिसीव लो रिसोर्स ऑफ फूड डेवलप इनटू वर्कर आंट्स। और जो लार्वा होता है ना वो खाना खाने लगते हैं और वो किस चीज़ में डेवलप हो जाते हैं, वर्कर आंट में डेवलप हो जाते हैं। सम ऑफ द लार्वा रिसीव गुड सप्लाई ऑफ फूड एंड डेवलप इनटू विंग्ड क्वीन और मेज। और कुछ लार्वा जो होते हैं अच्छे खाने के कारण और डेवलप होने के कारण उनके पंख भी होते हैं और क्वीन और मेल्स आंट्स में डेवलप होते हैं। अब आता है आफ्टर लार्वा दे बिकम प्यूपा। और लार्वा के बाद वो जो लार्वा होता है ना वो किसके में चेंज हो जाता है, प्यूपा में। प्यूपा आर कवर्ड ओनली बाय थिन स्किन। और जो प्यूपा होता है ना पतली सी स्किन से कवर रहता है। प्यूपा डू नॉट ईट और मूव। जो प्यूपा होते हैं ना तो वो खाना खा पाते हैं और ना ही मूव कर पाते हैं, बट दे आर कैपेबल ऑफ बेंडिंग देयर हेड टूवर्ड्स ए फूड सोर्स व्हेन फेड। लेकिन जब उन्हें खाना खाता होता है ना तो खाने के लिए अपना सिर अकेला हिला सकते हैं, ठीक है ना। फिर है आफ्टर 2 और 3 वीक्स एडल्ट आंट कम आउट ऑफ द स्किन। और 2 और 3 हफ्तों के बाद वो एडल्ट आंट बन जाती हैं और स्किन से बाहर आ जाती हैं। दे आर नाउ रेडी टू गो वर्क। और अब ये काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। देखिए पिक्चर में ये एग से फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा में पतली सी स्किन होती है और फिर वो क्या बन जाती हैं, आंट्स। तो कुछ मेल बनती हैं, कुछ फीमेल, कुछ क्वीन और कुछ वर्कर, ठीक है ना। अब चलते हैं हाउ डू आंट रिकॉग्नाइज ईच अदर। तो आंट्स ऑफ सम कॉलोनी हैव स्पेशल ऑर्डर दैट हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज वन अनदर, ठीक है ना। आंट्स जो होती हैं सेम कॉलोनी में स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने अपने स्थान पर चली जाती हैं। और सोल्जर आंट्स स्मेल एंड रिकॉग्नाइज आउटसाइड और एनिमीज विच हैव डिफरेंट स्मेल एंड किल देम। और जो सोल्जर आंट्स होती हैं ना वो आउटसाइडर्स बाहर की ओर और अपने दुश्मनों को और अपने डिफरेंट स्मेल के कारण अपना काम करती हैं, ठीक है ना। अब आता है न्यू वर्ड्स। कंपाउंडाइज, लार्वा, हैचिंग, कॉलोनी और प्यूपा। Summary: an ant is an insect. Ant has compound eyes. Ant live in colonies. An ant's colony has queen, males, workers and soldier ant. ठीक है ना। अब चलते हैं फिलअप की ओर। तो इज द सेकेंड स्टेज ऑफ आंट्स लाइफ साइकिल। तो लार्वा सेकेंड स्टेज है। आंट्स हैव 2 compound eyes. Ants body is divided into head, thorax, abdomen. Workers डू मोस्ट ऑफ वर्क इस कॉलोनी। उनका सबसे काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सोल्जर आंट सिप कॉलोनी फॉर एनिमीज एंड आउटसाइडर्स, ठीक है ना। फिर आते हैं ट्रू फॉल्स। ऑल वर्कर आर मेल। नहीं, सभी वर्कर्स मेल नहीं होते, वो फीमेल होते हैं ना। देयर आर 3 काइंड ऑफ आंट्स ए कॉलोनी। नहीं, 4 टाइप की होती हैं, 3 नहीं होती हैं, तो फॉल्स। आंट्स हैव टीथ टू बाइट एंड च्यू द फूड। आंट्स के टीथ नहीं होते हैं। आंट्स हैव सिंपल आइज। नहीं, इनकी कंपाउंड आइज होती हैं। और आता है अब क्वीन आंट्स हैव विंग। तो ये ट्रू है। यहीं पर हमारा चैप्टर